नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। तमिलनाडु में जब से एमके स्टालिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, नित नए आयाम लिख रहे हैं। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बहुजनों के हित के लिए, एससी एसटी ओबीसी के हितों के लिए और पेरियार के सपनों को साकार करने के लिए एमके स्टालिन दिन दूना रात चौगुना काम कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उसी मेहनत का एक और नतीजा जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। 2023 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश चंद्रू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। उस समिति ने 18 जून 2024 को अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में तमाम सुझाव दिए गए हैं, जिनके जरिए तमाम शैक्षणिक संस्थान जो तमिलनाडु सरकार के अंतर्गत आते हैं, वहां सामाजिक न्याय और जातिगत भेदभाव जैसी चीज़ों पर काम किया जा सकता है और छात्रों के बीच जाति भेद मिटाया जा सकता है। उनके साथ जो जातिगत आधार पर शोषण किए जा रहे हैं, उसको रोका जा सकता है। उसमें जो जरूरी सुझाव हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे जरूरी सुझाव, सबसे पहला मैं बता रहा हूं, उसमें सुझाव दिया गया है कि रंगीन रिस्टबैंड और अन्य जाति चिन्हों पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी छात्र अपने हाथों पर, अपने कलाई में रंगीन रिस्टबैंड नहीं बांधेगा या कोई भी जाति सूचक चिन्ह अपने हाथ में या कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेगा, वो चाहे किसी भी रूप में हो। रंगीन रिस्टबैंड से मतलब हमारे दर्शक समझ गए होंगे, आखिर हाथों में कौन सा रंगीन रिस्टबैंड बांधकर लोग सांप्रदायिक नफरत स्कूल कॉलेजों में सिखाते हैं और बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में भर देते हैं। अब आगे आते हैं। इन्होंने सोशल जस्टिस स्टूडेंट फोर्स का भी गठन करने का सुझाव दिया है, जिससे कोई भी अगर जातिगत भेदभाव होता है या कहीं सामाजिक न्याय नहीं होता है, गड़बड़ होती है, तो आपसी सूझबूझ से उसको हल किया जा सके और छात्रों को न्याय दिया जा सके। यहाँ तक कि उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकारी स्कूलों के आगे पीछे जाति सूचक शब्द या सरनेम न लगाए जाएं। जो भी सरकारी स्कूल हैं, उनके नामों के आगे पीछे अगर कोई जाति सूचक सरनेम है तो उन्हें फटाफट हटा दिया जाए। और मांग की है कि एससी छात्रों को 11वीं और 12वीं में, मतलब अनुसूचित वर्ग के छात्रों को 11वीं और 12वीं क्लास में साइंस पाठ्यक्रम में आरक्षण दिया जाए। और साथ साथ ये भी मांग की है कि शिक्षा के भगवाकरण और शैक्षणिक संस्थानों में घुसपैठ करने वाली गतिविधियों, जातिवाद, सांस्कृतिक सद्भाव को बाधित करने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए भी बाकायदा समिति का गठन किया जाए, जो इन तमाम तरीके की चीज़ों को रोके। और एक और जो सबसे ज़रूरी मांग की है, ज़रूर सुनिएगा, वो सारे लोग जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो सच में दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं, अपने हक अधिकार के लिए चिंतित हैं, उनके लिए ये बड़ी ज़रूरी लाइन है। जो शिक्षक भर्ती बोर्ड है, टीआरबी, उसके द्वारा जिन शिक्षकों की भर्ती की जाए, उससे पहले उनकी सामाजिक न्याय के मुद्दों पर समझ को जांचा जाए। अगर उचित पाया जाए तो ही उनकी भर्ती की जाए। सोचिए, तमिलनाडु में अगर इतना बड़ा परिवर्तन आता है कि जो शिक्षक सामाजिक न्याय की समझ रखेगा वही बच्चों को पढ़ाएगा, तो उसकी अगली पीढ़ी किस तरीके की पीढ़ी होगी, कितनी प्योर पीढ़ी होगी, कितना जातिवाद कम हो चुका होगा और सामाजिक न्याय किस स्तर पर वहाँ लोगों को दिया जा रहा होगा, किस स्तर पर लोगों की हिस्सेदारी, हक, उनका सम्मान बचाया जा रहा होगा। अगली जो मांग है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि छात्रों का जो उपस्थिति रजिस्टर है उसमें किसी भी जाति सूचक शब्द का या उनका कोई भी जाति का जिक्र नहीं होना चाहिए और क्लास में भी किसी भी छात्र को जाति सूचक शब्दों से कोई भी शिक्षक नहीं बुलाएगा। और साथ में अगली जो मांग है वो ये है कि अगर कोई शिक्षक या कोई कर्मचारी कोई भी जातिगत भेदभाव किसी भी छात्र के साथ करता है तो उसके साथ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, उसको तत्काल तौर पर सजा मिलनी चाहिए। एमके स्टालिन सरकार लगातार सामाजिक न्याय के क्षेत्र में शानदार काम कर रही है। इतने शानदार काम कि मंदिरों तक में आरक्षण लागू करवा दिया। बाकायदा मंदिरों में पुजारियों की भर्ती तक के लिए परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था कर दी। और यही नहीं, जब नीट में पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिल रहा था तो उसकी लड़ाई भी लड़ने के लिए सबसे पहले एमके स्टालिन सबसे आगे आगे खड़े थे। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एमके स्टालिन सरकार जो कुछ भी कर रही है वो अविस्मरणीय है। बहुत ही शानदार काम बहुजनों, दलितों, पिछड़ों के हित में एमके स्टालिन सरकार तमिलनाडु में काम कर रही है। आपका क्या विचार है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।